जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी के सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के डिवाइन चैनल गुरु जी की ब्लेसिंग 777 में आप सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, अगर सत्संग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सत्संग को लाइक करिएगा और शेयर कर दीजिएगा। सत्संग पूरा सुनिएगा, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का ही भला होता है और सत्संग सुनाने वाले का भी भला होता है। पता नहीं कौन से सत्संग में हमें गुरु पा ने ब्लेसिंग दे रखी हो और हमारे सवालों के जवाब दे रखे हों, तो सत्संग को पूरा सुनिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे आंटी जी का सत्संग है, आगे प्रीति आंटी जी का सत्संग है और प्रीति आंटी जी ने जो सत्संग भेजा है उन्होंने अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेजा है। आप भी अपने सत्संग भेज सकते हो। आप क्लियर वॉइस में सत्संग को क्लियर वॉइस में सत्संग को रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप अपना सत्संग भेज सकते हो। आपका सत्संग भी दूसरे संगतों के साथ में शेयर कर दिया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे आंटी जी का सत्संग है। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने बोला है कि 3 वीरवार शुक्राना कर, तो मैं गुरु जी के इस आदेश का पालन कर रही हूँ और अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं अपने सत्संग के स्टार्टिंग मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी कि गुरु जी को सब कुछ पता है, मालिक को पता है कि मैं इस वक्त कैसी कैसी दिक्कतों से, कैसी कैसी परेशानियों से गुजर रही हूँ। मैंने मैरिड लाइफ मेरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मेरा हस्बैंड अंकल लड़कियों के चक्कर में रहता है, मेरे को मारता भी है, बाहर वाली औरतों के साथ संबंध भी बनाता है, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करता कि मैं किसी से बात भी करता हूँ। इस टाइप का है। और अगर कोई बात कह दूँ, उनसे पूछ लो कुछ, तो फिर मारने लग जाता है। अभी 3-4 दिन पहले फिर किसी लड़की के चक्कर में ही उसके साथ लड़ाई हुई। उसने बहुत मारा मुझे। वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा और वो उसका बस चले तो वो मुझे मार दे। वो इस तरीके का हो गया। गुरु जी क्या होगा मेरे को तो कई बार डर लगता है। गुरु जी वो मेरे सिर पर इतनी ज़ोर ज़ोर से मारते हैं। मेरे पहले ही 2 ऑपरेशन हो चुके हैं मेरे सिर के। मैं बचाती रहती हूँ अपने सिर को, क्योंकि अगर उसने मेरे सिर पर इतनी ज़ोर से मारा ना, मैं तो ख़त्म हो जाऊँगी। मुझे पता है मैं तो मर जाऊँगी। मैं कैसे करूँ गुरु जी, क्या होगा मेरा? मुझे बहुत डर लग रहा है। उसका कुछ पता नहीं होता, मेरे को मार दे। और बाहर वाली जो लेडीज़ होती हैं, औरतों को पता नहीं कैसे कैसे उनकी हेल्प के लिए दौड़ता है, उनकी फाइनेंशियल हेल्प भी करता है। और यहाँ मेरे से डिमांड रखी जाती है कि तू पैसा नहीं देती घर में। वही ना, बहुत लालची लोग हैं ये। मेरा ससुर अंकल भी बहुत लालची है, मतलब पूरा परिवार लालची है। मेरे से डिमांड अभी 3-4 दिन पहले, जब मेरा ससुर अंकल ऊपर आया था, क्योंकि जब मेरा हस्बैंड अंकल मुझे मार रहा था तो उसने बुलाया ऊपर, तो मेरे से डिमांड रखी जा रही थी कि तू पैसे भी नहीं देते घर में। मतलब ये नहीं सोचा कि मैं अपने लड़के को समझाऊं कि भाई तू मारने वाली हरकतें क्यों करता है। बस वो तो पैसे की डिमांड रख रहे कि तू पैसे क्यों नहीं देती हमारे को, बताओ। इस तरीके की वही ना गुरु जी, कहाँ फंस गई मैं। मुझे बहुत बार यही फीलिंग आती है कि गुरु जी मैं कहाँ फंस गई। प्लीज़ मेरे दाता मुझे इन सब परेशानियों से निकालो कि मेरा हस्बैंड अंकल लड़कियों के चक्कर में रहता है, उनसे बाहर होटल में जाता है, संबंध बनाता है उनसे। ये परेशानी को गुरुजी हमेशा के लिए ख़त्म कर दो और मेरे को मारना भी छोड़ दे और लड़कियों की फाइनेंशियल हेल्प करनी भी छोड़ दे। इस तरीके की परेशानी से निकाल लो गुरुजी, और मेरे से डिमांड रखना छोड़ दे। गुरुजी आप नहीं कराइए मेरी शादी इस फैमिली में, तो इस फैमिली को आप देख लो गुरुजी। मेरे को खून के आंसू रुलाए हैं इन लोगों ने, खून के, तब भी इन लोगों का कुछ नहीं बिगड़ा। इन लोगों के लिए सिर्फ वैल्यू अपने लड़के की है। मैं चाहे मर जाऊं चाहे जी रही हूं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गुरुजी कहाँ फंस गई मैं? का मालिक कुछ करो, मालिक ठीक कर दो, ये सब लोगों को ठीक कर दो गुरुजी, क्योंकि
मेरे पेरेंट्स भी डर रहे थे कि भाई क्या होगा तेरा गुड़िया, इस तरीके से ये तो मारने लग जाता है हर बात, उसके लिए हर बात का सलूशन मारना है और धमकी देना है कि तू डिवोर्स ले ले मेरे से, तेरी मेरी बन तो रही नहीं है, फिर क्या कहना रहना, क्या करना है फिर साथ में रह के, तू अपना साइड हो जा, मैं तो तगड़ा हूँ वैसे भी, मेरे को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसी ऐसी बातें करता है वो मेरे साथ। मुझे समझ नहीं आ रही गुरुजी ने मुझे कहाँ फंस गई मैं। गुरुजी आप नहीं कराई है शादी मेरी, अब इसके साथ गुरुजी मेरी ज़िंदगी को देख लो गुरुजी, गुरुजी ठीक कर दो। और मैं इतने सत्संग सुनती हूँ गुरुजी, वो तब सत्संग सुन के भी गुरुजी थोड़ी देर के लिए फ़र्क रखता है, सिर्फ थोड़ी देर में के लिए, 1-2 घंटे में तो लगता है कि हाँ शायद गुरुजी ने ठीक कर दिया, लेकिन उसके बाद फिर वैसे का वैसे दिखता है मुझे वो। जितना चीप कोई हो सकता है ना, उससे भी ज़्यादा चीप है ये बंदा। पता नहीं क्या होगा इस ज़िंदगी का। गुरुजी प्लीज़ दया करो, मेरे हस्बैंड अंकल की बुद्धि को ठीक कर दो, मेरे से पैसे की डिमांड रखनी छोड़ दे पूरी फैमिली, और मेरे को मारना भी छोड़ दे, और वो लड़कियों के चक्करों में रहना छोड़ दे। उनको दिन रात मैसेजेस करेगा, फ़ोन करेगा, मिलेगा उनसे, होटल तक जाएगा उनके साथ, पता नहीं क्या क्या करता है उन लोगों के लिए तो। और मेरे बारे में कुछ भी नहीं होगा। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, कुछ भी, मैं ऐसे में वैसे इस तरीके की चीज़ें करता है वो। अंदर से तो जानती हूँ, बस सोच सोच के तंग हो जाती हूँ, दुखी हो जाती हूँ कि गुरुजी क्या कर रहे हो आप फिर मेरे साथ, ऐसी जगह फंसा दिया मुझे। चिंता कर करके ना मैं सच इतनी बुढ़ी हो गई हूँ ना सच में। मम्मी भी कहते हैं गुड़िया इतना मत सोच, कोई फ़ायदा नहीं है इतना सोचने का, इतनी चिंता कर करके ना, मतलब मैं तो सच में बहुत गंदी हो गई हूँ अब तो। गुरुजी को कह कह के थक गई मैं, कुछ भी रिज़ल्ट नहीं आ रहा किसी भी चीज़ को। मेरी ज़िंदगी वैसे की वैसी है जैसे गुरुजी से मिलने से पहले थी ना मैं, मेरी ज़िंदगी उससे बस ठीक है 10-20% चेंजेस आए मेरी लाइफ में। उसके बाद वैसे के वैसे हालात, इतने माड़े हालात हो गए, बस खून के आंसू रोती रहती हूँ मैं हर तरफ से। पता नहीं क्या होगा मेरा, पता नहीं ज़िंदगी में मैं कभी खुशी देख पाऊँगी या नहीं देख पाऊँगी। इतने सदियाँ बीत गई गुरुजी से अरदास लगाते लगाते भी, लेकिन गुरुजी बता नहीं रहे कुछ भी। हो जाएगी, किस जन्म में पूरी होगी नहीं पता। अगर इस जन्म में भी गुरुजी मेरी अरदास पूरी हो जाएगी तो कब तक हो जाएगी गुरुजी, क्योंकि 6 साल बीत गए गुरुजी कहते कहते आपको, फिर भी कुछ अरदास में कहते हो अब अपार शक्ति होती है, लेकिन मेरे लिए तो कुछ भी सफल नहीं हो रहा गुरुजी। ना मेरी अरदास पूरी हो रही है, ना मेरी मैरिड लाइफ ठीक हुई है गुरुजी, वैसे की वैसे खून के आंसू रो रही हूँ मैं, ना मेरे ऑफिस के हालात अच्छे हैं। पता नहीं गुरुजी मेरी ज़िंदगी कैसे बीतेगी, क्या होगा मेरा गुरुजी अगर इस तरीके से मेरी ज़िंदगी चलती रही तो। कुछ कर लो गुरुजी, मालिक मेरे ऊपर भी रहम कर दो, मेरे ऊपर भी तरस कर दो गुरुजी, हालात ठीक कर दो मेरी ज़िंदगी के, मैं भी खुशियाँ देख सकूँ, मैं भी खुश रह सकूँ अपनी लाइफ में। खुशियाँ मुझे कहीं दिख नहीं रही अपनी लाइफ में अभी तक, तो मैं हर वक्त परेशान रहती हूँ। कई बार तो मैं ऐसे ही रो लेती हूँ कि गुरुजी क्या ज़िंदगी पाई मैंने, क्या किस्मत लेके आई थी मैं गुरुजी। गुरुजी माफ़ कर दो गुरुजी, जितनी भी गलतियाँ हो गई है ना मेरे से, जो भी पाप हो गया मेरे से, उन सब के लिए मुझे माफ़ कर दो गुरुजी। अब मेरी ज़िंदगी को ठीक कर दो गुरुजी, मेरे को खून के आंसू ना रोने पड़े, मैं भी खुश रह सकूँ अपनी लाइफ में, ऐसी रहमत कर दो गुरुजी। तो मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये अगर आप लोगों ने पूरा सत्संग सुना है तो आप लोगों को भी एहसास हुआ होगा कि प्रीति आंटी जी कितने ही ज़्यादा तकलीफ़ में हैं। समझ में नहीं आता है कि कोई भी किसी को इतनी तकलीफ़ कैसे दे सकता है। अगर प्रीति आंटी जी के हस्बैंड को अपनी पत्नी को मतलब इतनी तकलीफ़ देनी थी तो उन्होंने उससे शादी ही क्यों की, किसी दूसरी लड़कियों के चक्कर में पड़ना था। तो ऐसे लोग किसी लड़की की ज़िंदगी कैसे ही बर्बाद कर सकते हैं।
कितना दुखी रहती हैं आंटी जी। उनके मतलब उनके हस्बैंड, उनके सास ससुर कोई भी उनका साथ नहीं देता है। तो ऐसी स्थिति में कोई भी लड़की किस तरह से जीती होगी, कितनी तकलीफ़ में रहती होगी, ये तो हम सभी औरतें महसूस कर सकती हैं। प्रीति आंटी जी की सत्संग को सुनकर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। मेरी गुरुपा से यही प्रार्थना है और अरदास है कि गुरुपा जल्दी से प्रीति आंटी जी के हस्बैंड के दिमाग को सही कर दें। मतलब वो अपनी मतलब आंटी जी को वो सुख दे जो एक पत्नी को चाहिए। वो अपने आंटी जी के साथ में रहें, किसी और के चक्कर में ना पड़ें। यही मेरी अरदास है और आंटी जी के सभी दुखों का अंत हो। गुरुपा जल्दी से अरदास ये पूरी कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी से संगत जी आप लोग भी प्रार्थना करिएगा कि आंटी जी के सभी दुखों को दूर करें और वो भी एक अच्छा सा पारिवारिक जीवन जी सकें, अपने हस्बैंड के साथ में, अपने बच्चों के साथ में खुश रह सकें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।